माया और लियो ने स्कूल विज्ञान मेले के लिए अपने ज्वालामुखी प्रोजेक्ट पर अथक परिश्रम किया था। ये रचनात्मकता की एक उत्कृष्ट कृति थी जिसमें रंगीन पहाड़ और विस्फोटों का विस्तृत विवरण शामिल था। उन्होंने प्रतिष्ठित नीले रिबन को जीतने का सपना देखा था, लाउडस्पीकर पर अपने नामों की घोषणा होने की कल्पना करते हुए। न्यायाधीशों के आने से ठीक 1 घंटे पहले एक आपदा आ गई। अंतिम समायोजन करते समय माया ने गलती से सिरके के एक बीकर को धक्का दे दिया, जिससे वो उनके सावधानीपूर्वक बनाए गए ज्वालामुखी के आधार पर फैल गया। बेकिंग सोडा, जो भव्य अंतिम विस्फोट के लिए था, समय से पहले प्रतिक्रिया कर गया, झाग बनकर उनके डिस्प्ले बोर्ड पर फैल गया। ओह नहीं, माया ने फुसफुसाया, उसका दिल एक भयानक डर से डूब गया। मैंने क्या किया? लियो घबराहट से भरी आंखों के साथ दौड़कर आया। उसने गड़बड़ देखी और तुरंत फुसफुसाया, जल्दी करो माया, इसे साफ करो। शायद कोई ध्यान नहीं देगा। उसने लापरवाही से दिखने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखा। हम बस ये कह सकते हैं कि प्रयोग बहुत जल्दी हो गया, या किसी और ने इसे धक्का दे दिया। उसने सुझाव दिया कि वे भीड़ भरे हॉल को दोष दे सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना है माया, अभी किसी को सच जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन्हें बताएंगे तो हमारे मौके चले जाएंगे। माया के पेट में एक गांठ कस गई। उनके दयालु विज्ञान शिक्षक मिस्टर शर्मा हमेशा ईमानदारी पर जोर देते थे। वो अक्सर कहते थे, सत्यनिष्ठा सही काम करना है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। लेकिन जीतना लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और माया वास्तव में उसे गर्व महसूस कराना चाहती थी। उसने बुदबुदाती हुई गड़बड़ को देखा, फिर लियो के आशावान फिर भी चिंतित चेहरे को देखा। उसे याद आया कि उसने पहले एक और टीम को देखा था जो एक ऐसा प्रोजेक्ट गर्व से दिखा रही थी जो संदिग्ध रूप से अधूरा लग रहा था। वे इस बात का बखान कर रहे थे कि यह कितना आसान था। स्पष्ट रूप से उन्होंने शॉर्टकट अपनाए थे। माया गहराई से जानती थी कि वो इस तरह से जीतना नहीं चाहती थी। उस पर परस्पर विरोधी भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। लियो को निराश करने का डर, जीतने की इच्छा और उसकी अंतरात्मा का मजबूत खिंचाव। जल्द ही मिस्टर शर्मा सज्जन और चौकस एक क्लिपबोर्ड के साथ उनके स्टेशन के पास आए। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराया, नमस्ते माया, लियो मूल्यांकन के लिए तैयार? लियो ने जल्दी से आगे बढ़कर गीले डिस्प्ले बोर्ड के दृश्य को रोकने की कोशिश की। हाँ मिस्टर शर्मा, हमारा ज्वालामुखी अद्भुत है, बस विस्फोट से थोड़ी देर का ब्रेक ले रहा है। वो घबराहट में हंसा। माया ने मिस्टर शर्मा की दयालु आंखों में देखा और फिर वापस गड़बड़ बोर्ड पर देखा। उसने गहरी सांस ली। उसका निर्णय हो चुका था। मिस्टर शर्मा, उसने अपनी छोटी लेकिन दृढ़ आवाज में शुरू किया, मुझे आपको कुछ बताना है। लियो ने उसे डर से देखा, चुपचाप उससे विनती करने की कोशिश करते हुए। लेकिन माया ने जारी रखा, मैंने गलती से सिरका गिरा दिया था। ज्वालामुखी ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की और इससे गड़बड़ हो गई। उसने गीले क्षेत्र की ओर इशारा किया। मिस्टर शर्मा धैर्यपूर्वक सुनते रहे। उनकी मुस्कान नर्म हो गई। उन्होंने खराब हुए बेकिंग सोडा को देखा, फिर माया के ईमानदार चेहरे को देखा। माया, उन्होंने परेशान आवाज में कहा, आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। गलती स्वीकार करने में बहुत साहस लगता है, खासकर जब आप जानते हैं कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित कर सकता है। वो रुके, फिर लियो की ओर मुड़े। और लियो, मैं तुम्हारी वफादारी की सराहना करता हूँ, लेकिन ईमानदारी हमेशा पहले आती है। फिर उन्होंने अपने विस्तृत मॉडल और अपने प्रोजेक्ट के अन्य घटकों को देखा। आपके ज्वालामुखी का डिजाइन उत्कृष्ट है और आपका शोध गहन है। हालांकि आज प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, आपकी ईमानदारी आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। मिस्टर शर्मा ने समझाया कि सच्ची सफलता केवल ट्रॉफियों के बारे में नहीं है, बल्कि आप इस प्रक्रिया में क्या बनते हैं इसके बारे में है। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत और तैयारी के लिए अंक दिए, लेकिन माया की सत्यनिष्ठा के लिए और भी अधिक दिए। उस दिन वे पहला स्थान नीले रिबन नहीं जीते। इसके बजाय मिस्टर शर्मा ने माया और लियो के लिए एक नया सत्यनिष्ठा पुरस्कार घोषित किया, माया की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए। लियो, शुरू में निराश, ने माया के चारों ओर एक हाथ रखा। तुम सही थी माया, उसने कबूल किया। उसकी पिछली चिंता की जगह एक ईमानदार मुस्कान